हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। हमने अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम पढ़ते हैं आज लाभ और हानि। लाभ और हानि वाला टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे लाभ और हानि में क्वेश्चंस करेंगे अपन इम्पोर्टेंट। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि लाभ और हानि में अपन को कुछ बेसिक चीजें वो पता होनी चाहिए। इसके लिए अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? पहला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, वह क्या होता है? वस्तु का क्रय मूल्य होता है। फिर दूसरी चीज, विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस मूल्य पर अपन वस्तु को बेचते हैं, वो मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। जैसे 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा और 150 रुपए में किसी वस्तु को बेचा, तो 100 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ और 150 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। तो दूसरा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, वो मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब तीसरी चीज आती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु के ऊपर जो रेट उसकी अंकित की हुई थी, जो मूल्य उसका लिखा हुआ होता है, वो मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? तीसरा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वह मूल्य जो वस्तु पे लिखा होता है, वस्तु पर लिखा होता है। कौन सा मूल्य? वह मूल्य जो उस वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो कौन सा मूल्य होता है? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब अपरिव्यय क्या होता है? अपरिव्यय मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज जो लगता है, जो क्रय मूल्य अपना होता है, क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो व्यापारी को पैसे देने पड़ते हैं। जैसे किसी वस्तु को कहीं दूसरी जगह से खरीदा, तो वहां से लाने का जो किराया वगैरह एक्स्ट्रा जो लगता है, वो क्या होता है? अपरिव्यय। अपरिव्यय क्या होता है? अपरिव्यय होता है क्रय मूल्य के अतिरिक्त व्यय। क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो व्यय होता है, अतिरिक्त जो खर्चा होता है, वो क्या होता है? अपरिव्यय। ठीक है। और अब देखते हैं लाभ क्या होता है। लाभ, पांचवी टर्म में अपनी लाभ क्या होता है? यदि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है? लाभ होता है। जैसे किसी वस्तु को अपन ने 100 रुपए में खरीदा और उसको अगर 130 रुपए में बेच दिया, तो 30 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि 130 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ और क्रय मूल्य कम हुआ। तो 130 रुपए में 30 रुपए जो ज्यादा मिले, वो क्या होता है? लाभ होता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य यदि ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, तो क्या होता है? लाभ होता है। नेक्स्ट है हानि। हानि कब होती है? हानि यदि ये जो क्रय मूल्य है ये ज्यादा हो जाता है विक्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य कम हो जाता है क्रय मूल्य से। यानी कि 100 रुपए में किसी चीज को खरीदा और उसको 80 रुपए में बेच दिया, तो 20 रुपए की घाटा हो गया, तो क्या हुआ? 20 रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब विक्रय मूल्य छोटा हो जाता है क्रय मूल्य से, तो क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो ये कुछ टर्म्स है
जिनको ध्यान में रखते हुए अपन जो है लाभ हानि के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल्स हानि के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उससे पहले एक नोट देख लीजिए, लाभ एवं हानि सदैव क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। क्वेश्चंस जो भी लाभ हानि के होंगे, लाभ और हानि ज्ञात करना होगा, उनका प्रतिशत ज्ञात करना होगा, तो वो सदैव क्रय मूल्य पे ही जो है निकाले जाएंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करता है कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा वैल्यू मिल रही है अपन को तब तो लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य से कम वैल्यू मिल रही है तो हानि हो रही है, यानी सब कुछ डिपेंड ऑन क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में सब कुछ डिपेंड है, इसीलिए लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पे निकाली जाएगी। देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट क्या है। क्रय मूल्य किसी वस्तु का 500 रुपए है, विक्रय मूल्य 600 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, लाभ ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य 600 है और क्रय मूल्य 500 है। इसका मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसका मतलब यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, लाभ इज इक्वल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है 600 माइनस क्रय मूल्य 500 इज इक्वल 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत इज इक्वल लाभ अपॉन, किस पे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100। तो क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना हुआ है 100 रुपए का और क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये गया 20, यानी कि 20% का जो है लाभ हो गया। ठीक है, 20% का लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रय मूल्य 600 रुपए, विक्रय मूल्य 540 रुपए, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या हानि ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ पे हानि होगी। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे हानि। हानि कितनी हो जाएगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 600 माइनस 540, यानी कि 60 रुपए की जो है वो हो गई हानि। कितने की हानि हो गई, हानि हो गई 60 रुपए की। अब अपन को क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य गुणा 100। ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। तो हानि कितनी है 60 रुपए की अपॉन क्रय मूल्य कितना है 600 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब 10% की हानि हुई। कितनी हानि हुई, 10% की हानि हो गई। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।